हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उससे पहले आपको थोड़ा बता दें, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। तो एक घात स्वतंत्र, एक घात परतंत्र, ये दोनों परिभाषाएं अपन ने अच्छे से पढ़ ली थी और एग्जाम्पल भी कर लिए थे। अब इनके ऊपर आधारित कुछ थ्योरम है, उनको करते हैं। ओके, देखिए थ्योरम क्या है, अच्छे से स्टेटमेंट पढ़िए इसका। किसी सदिश समष्टि Vn के अशून्य सदिशों का समुच्चय V1 V2 Vn। Vn को सदिश समष्टि है और उसके अशून्य सदिश है, ये कितने हैं, n है। अशून्य मतलब V1 V2 Vn, ये यहाँ पे जितने भी हैं इनका मान सभी का नॉट इक्वल टू 0, कोई भी इनमें शून्य सदिश नहीं है। का समुच्चय है वो एक घात आश्रित या परतंत्र होगा यदि और केवल यदि जब कोई एक v के अपने पूर्ववर्ती सदिशों का एक घात संचय हो, जहां टू लेस देन इक्वल टू के लेस देन n। यदि और केवल यदि आ रहा है तो आवश्यक प्रतिबंध भी और पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे कि जो आपका समुच्चय है V1 V2 Vn, यानी जो ये आपके सदिश है V1 V2 Vn, ये एक घात आश्रित है। प्रूफ क्या करना है, v के अपने पूर्ववर्ती। तो देखो, जो v के अपने पूर्ववर्ती मतलब जो v के उससे पहले वाले, v के -1, v के -2, स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगा V1 V2 से। ठीक है, उससे पहले वाले सदिशों का क्या है, वो एक घात संचय है। फिर पर्याप्त प्रतिबंध में आप इसको लेके चलोगे कि v के अपने पूर्ववर्ती सदिशों का एक घात संचय है। प्रूफ करोगे कि V1 V2 Vn क्या है, एक घात आश्रित है, जहां संबंध दे रखा है टू लेस देन इक्वल टू के लेस देन n, यानी k का मान है वो 2 और n के मध्य, 2 और n के मध्य k का मान है। ओके, अब यहाँ पे कोई भी मान हो सकता है। देखो जो k है उसका, यदि 2 लेते हो तो 2 आगे हो जाएंगे V1 V2, 3 लेते हो तो V1 V2 V3, इस तरीके से। तो k का अपने कोई फिक्स मालूम नहीं है, 4 5 को कोई मान हो सकता है। उसी प्रकार से उसमें अवयव डिफाइन हो जाएंगे। ओके, शुरू करते हैं। आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, क्या इसमें दिया गया है और क्या इसमें प्रूफ करना है। ओके, देखिए VF है वो एक सदिश समष्टि है। ये इसका आवश्यक प्रतिबंध हो गया। ये आपके सदिश है V1 V2 Vn, ये एक घात आश्रित है। प्रूव करना है कि जो विक्य सदिश है वो अपने पूर्ववर्ती सदिशों का एक घात संचय है। एक घात संचय की ऊपरी भाषा मालूम होनी चाहिए, और k का मान है वो 2 और n के मध्य 2 के बराबर भी हो सकता है। तो कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, जो k है उसका मान होता है 2 होता है। तो ये 2 हो जाएंगे V1 V2, 3 लेते हो तो V1 V2 V3, 4 लेते हो तो V1 V2 V4, उसी का f में भी हो जाएंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, इस तरीके से। ओके, लिखो, आप शुरू करो, करते हैं इसको आसान सी थोड़ा।
यहाँ के का मान कितना है 2 तथा एंड के मध्य तब वी के है तो एल्फा के तक ले लिया कोई भी अवयव एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा के बिलोंग्स टू एफ का स्थिति इस प्रकार होगा कि एल्फा 1 v1 प्लस एल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 एल्फा के वीके इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो आप इसमें लेके चल रहे हो कि v1 v2 vn एक घात आश्रित है, उसका मतलब एल्फा 1 v1 एल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 एल्फा n vn है वो हो जाएगा 0 और जो vk है वो v1 v2 v3 v4 डॉट 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 vn उन्हीं में से कोई अवयव है। तो अब यहाँ पे आप अगर के का मान 2 लेते हो तो यहाँ तक आ जाएगा, 3 लेते हो तो इसके आगे एक और आ जाएगा। तो मतलब जो एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 1 v1 प्लस एल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 एल्फा n vn इज इक्वल टू 0 वो समीकरण है, उसी से ये समीकरण लिखी गई है। ठीक है, क्योंकि v1 v2 vn एक घात आश्रित है तो v1 v2 vk भी क्या होंगे एक घात आश्रित होंगे और ये एक घात आश्रित की कंडीशन जहां सभी एल्फा आई 0 नहीं है। ये परिभाषा है किसकी एक घात आश्रित एक घात परतंत्र की। ओके, तो इसका मतलब जो एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 एल्फा के हैं वो सभी हैं वो शून्य नहीं है, कम से कम एक तो उनमें अशून्य है। ओके, प्रूफ क्या करना है कि वीके है वो अपने पूर्ववर्ती सदिशों का एक घात संचय है। बहुत ही आसान सी थ्योरम है। देखो जहाँ सभी एल्फा आई शून्य नहीं है, आई का मान 1 2 से k, एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा k। ये इसका कारण हो जाएगा v1 v2 vn को एक घात आश्रित है तो v1 v2 vk भी क्या होगा एक घात आश्रित होगा। ओके, और एक घात आश्रित होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी और साथ में सभी एल्फा आई शून्य नहीं है। ओके, अब देखिए जो प्रूफ करना है उसके लिए केवल आपको इतना करना है जो ये एलिमेंट है इसको एक तरफ रखेंगे और बाकी एलिमेंट एक तरफ, तो क्या हो जाएगा ये स्टेप लिखिए, बस इतना सा किया है कि जो ये आपका अवयव है एल्फा के वीके इससे पहले वाला अवयव और लिख लिया। इससे पहले कौन सा हो जाएगा एल्फा के माइनस 1 वी के माइनस 1। ओके, तो उसको लिख लिया और बाकी ऐसे कैसे
अल्फा के वीके का क्या मान हो जाएगा? ऐसे ये उधर से ले जाएंगे सारे मान, माइनस अल्फा वन वी वन माइनस अल्फा टू वी टू माइनस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? ये अल्फा के माइनस वन वी के माइनस वन। यहाँ से मान ज्ञात करेंगे किसका? वी के का एल्फा के का भाग लग जाएगा इधर, माइनस एल्फा वन अपॉन एल्फा के वी वन माइनस एल्फा टू अपॉन एल्फा के वी टू माइनस एल्फा के माइनस वन अपॉन एल्फा के वी के माइनस वन। ये मान हो जाएगा वी के का। ओके, लिखिए आप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक चीज है माइनस एल्फा वन अपॉन एल्फा के इंटू वी वन प्लस माइनस एल्फा टू अपॉन एल्फा के वी टू प्लस माइनस एल्फा के माइनस वन एल्फा के वी के। तो ध्यान से देखिए, ये एक संचय की कंडीशन है। वी के क्या है? वी वन वी टू वी के माइनस वन, इनका एक संचय होगा वैसे। तो यहाँ पे अवयव है, ये एफ का हो जाएगा, ये एफ का अवयव है, एल्फा वन एफ का अवयव है, एल्फा के एफ का अवयव है, एल्फा वन इंटू एल्फा के का इनवर्स, ये दोनों अवयव एफ के अवयव, एल्फा के का इनवर्स यानी अपॉन एल्फा के। ओके, तो ये सारे अवयव किसके हैं? एफ के अवयव है। तो वी के वी वन वी टू वी के माइनस वन क्या हो जाएगा? एक घात संचय, और यही प्रूफ करना था। तो ये सही बात है ना? माइनस एल्फा ए अपॉन एल्फा के, यानी ये अवयव, इनको मैंने एक प्रतिशत के रूप में लिख लिया है, ये अवयव एफ के होंगे। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, और ये अवयव एफ का होगा, आसानी से आप जानते हो। एल्फा के एफ का अवयव है, तो एल्फा के का इनवर्स भी एफ का अवयव होगा। एल्फा आई यानी एल्फा वन एल्फा टू एल्फा के माइनस वन, ये सभी एफ के अवयव है। तो माइनस एल्फा वन भी माइनस एल्फा टू माइनस एल्फा के माइनस वन, ये सारे एफ के अवयव। और जब ये एफ का अवयव ये एफ का अवयव, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा द्वितीय संक्रिया से, वो भी एफ का अवयव। मेरे कहने का मतलब ये अवयव किसके हैं? एफ के हैं। तो इसका मतलब जो वी के है वो वी वन वी टू वी के माइनस वन का एक घात संचय है। सदिश v के सदिशों v1 v2 v के माइनस वन, अर्थात अपने पूर्ववर्ती सदिश, क्योंकि v1 v2 v के माइनस वन है, वो v
के पूर्ववर्ती सदिश ये वैसे पहले वाले तो है सारे, देखो के माइनस वन है लास्ट, v1 v2 vk माइनस वन, सारे के हैं vk के पूर्ववर्ती सदिश, और ये इनका क्या है एक घात संचय, यही अपने को प्रूव करना था। ओके, अब देखिए इसका पर्याप्त प्रतिबंध। अब देखिए पर्याप्त प्रतिबंध, और इसके अंतर्गत v के अपने पूर्ववर्ती सदिशों का एक घात संचय है, तो सिद्ध करना है v1 v2 vn एक घात आश्रित। v1 v2 vn एक घात आश्रित, तो इसके लिए क्या प्रूव करना होगा, कोई n अवयव लेने हैं f में, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा है, एक तो वो समीकरण आनी चाहिए, अल्फा वन v1 प्लस अल्फा टू v2 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn इज इक्वल टू 0। एक ये दिखाना अपने को कि जो f के अवयव है वो सभी शून्य नहीं है, यानी कम से कम अपने को इतना तो दिखाना ही होगा कि उनमें से कम एक अवयव है वो क्या है अशून्य है। ओके, देखिए जो अपने पास है उसको लेके चलते हैं। वीके है पूर्ववर्ती सदिशों v1 v2 vk माइनस वन का एक घात संचय, मतलब आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हो। सरलतरों को यहाँ पे बनाने के लिए f के अवयव अपन कोई और ले लेंगे। ओके, देखिए वी के का मान मैंने लिखा है बीटा वन वी वन प्लस बीटा टू वी टू प्लस डॉट 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 बीटा के माइनस वन वी के माइनस वन, जहाँ बीटा वन बीटा टू बीटा के माइनस वन ये सारे एफ के अवयव, यहाँ से यही प्रदर्शित हो रहा है कि वी के है वो वी वन वी टू वी के माइनस वन का क्या है एक घात संचय, इनके साथ में आप चाहे कोई भी अवयव लिखो वो एफ के होने चाहिए, तो एफ में लिख दिया। ये जरूरी नहीं कि आप इन्हीं को लिखो, अपने को केवल एक घात संचय दिखाना है और उस एक घात संचय लेके चलना है, और उसके लिए अपन एफ के अवयव कुछ भी ले सकते हैं। ओके, अब ये समीकरण है अपने पास। ओके, और इसकी सहायता से अपने को जो कंडीशन लेकर आनी है वो अल्फा वन वी वन अल्फा टू वी टू, या साथ में मान लो यहाँ पे कुछ आप दूसरा अवयव लेते हो तो बात अलग है। ओके, देखिए समीकरण को कैसे ले सकते हैं, जो वीके है वो इधर आ जाएगा, तो बीटा वन वी वन प्लस बीटा टू वी टू प्लस डॉट डॉट बीटा के माइनस वन वी के माइनस वन प्लस ये वी के इधर आएगा तो माइनस वी के, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस वन इंटू वी के इज इक्वल टू जी। ओके, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए।
ये जो समीकरण आई है इससे क्या बोलोगे कि V1 V2 Vk है वो एक घात आश्रित है। क्यों? क्योंकि एक तो वो कंडीशन जो आपकी होती है वही है बीटा 1 V2 बीटा 2 V2, और ये यहाँ पे कोई भी समझ सकते हो आप इसको, ठीक है, बीटा के समझ सकते हो, Vk इज इक्वल टू 0। और जो क्या होना चाहिए कि जो V1 V2 Vk के जो गुणांक है वो सभी शून्य नहीं होने चाहिए, और जो इसका गुणांक है वो शून्य नहीं है। भाई अपने को इनका तो मालूम नहीं है कि इनका मान क्या होगा, लेकिन इतना बता सकते हैं जो Vk उसका गुणांक है वो -1 है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ V1 V2 Vk है वो क्या है, एक घात आश्रित है। प्रूफ क्या करना है, V1 V2 Vn एक घात आश्रित है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। अब देखिए ये स्टेप आपके समझ में आनी चाहिए, जो ये स्टेप है इसी को मैंने ऐसा लिखा है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बीटा 1 V1 प्लस बीटा 2 V2 प्लस डॉट टू डॉट बीटा k -1 Vk -1 प्लस -1 इंटू Vk। अब इसमें मैंने ऐड किया क्या, बीटा k प्लस 1 Vk प्लस 1 बीटा k प्लस 2 Vk प्लस 2 प्लस डॉट 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 बीटा एंड Dn इज इक्वल टू 0, जहाँ बीटा k प्लस 1 k प्लस 2 और इसके आगे जितने भी हैं बीटा एन ये सभी क्या है 0। तो पहली बात तो ये कि इस स्टेप को आप ऐसे आराम से लिख सकते हो, ये और ये इसका मतलब समान है। क्यों? क्योंकि ये आगे वाले सारे पद 0, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0, तो आगे के सारे पद 0 से, तो ये और ये समान ही है। लेकिन आपने जैसे इससे बोला कि V1 V2 Vk -1 Vk, इनमें से जो आपका Vk का गुणांक है वो 0 नहीं है, तो V1 V2 Vk क्या हो गए, एक घात आश्रित हो गए। उसी हिसाब से V1 V2 डॉट 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 Vn ये भी क्या है, एक घात आश्रित है, क्योंकि V1 V2 V3 डॉट 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 V1 जितने भी आए लास्ट में Vn, इनमें से एक ऐसा सदिश है जिसका गुणांक क्या है -1 है। ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है और इसके लिए है, तो इसका मतलब V1 V2 Vn क्या हो जाएंगे, एक घात आश्रित हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। तो इस समीकरण को आपको ऐसे लिखना है, इसमें Vk तक अवयव है, इसमें आपको आगे तक अवयव ले लेंगे Vn तक। ओके, साथ में जो गुणांक है वो क्या ले लेंगे 0। तो भले ही ये जो गुणांक है ये हो गए 0, लेकिन अगर एक घात ये स्वतंत्र होता तो सारे 0 होने चाहिए, बीटा 1 बीटा 2 बीटा k -1 ये इसका गुणांक सारे 0 होने चाहिए थे, तब होता कोई एक घात स्वतंत्र। अपने को दिखाना एक घात आश्रित, तो उसके लिए एक मान ही काफी है। तो भले आगे वाले 0 हो, लेकिन ये तो -1 है ना। ओके, क्या प्रूफ हो जाएगा, V1 V2 Vn एक घात आश्रित है। जो कि V1 V2 Vk Vn मतलब ये सब टोटल, इनमें जो Vk का गुणांक है वो क्या है -1
1 है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट रूप में, एक तो कि भैया के सभी में शून्य नहीं है, एक ये हो गया। दूसरा बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2, इसको लिख दीजिए, इससे प्रूफ होगा। लास्ट ये पर 0, यहाँ से ये जो कंडीशन है किसकी है, एक घात आश्रित की। सदिश v1 v2 vn है वो एक घात आश्रित है। ये थ्योरम थी, आसान से थ्योरम थी, समझ में आ गई होगी। कंप्लीट कर लीजिए इसे। अभी देखिए अगला एग्जांपल है, उसको करते हैं अपन। कोई 3 आपको सदिश दिए गए हैं v1 v2 v3। प्रूफ करवा रहा है कि v3 के निम्न सदिश है वो एक घात स्वतंत्र है। एक घात स्वतंत्र है मतलब f या यहाँ पे r है, तो r के जितने भी अवयव हैं वो सभी क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। बस कंडीशन याद रखिए, बहुत ही आसान आसान यहाँ पे क्वेश्चन है। कंडीशन आपको पता ही है, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3, उसमें मान रखो बराबर 0। देख लीजिए आर के सभी मान 0 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, उसको देखिए करा देते हैं, आप करने की कोशिश करना फिर। सदिश समष्टि v3 के सदिशों v1 v2 v3 के घात स्वतंत्र होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3। For all alpha 1, alpha 2, alpha 3 belongs to R, v1 का मान 1 1 0, v2 का मान 1 1 1, v3 का मान 2 1 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको मल्टीप्लाई करना भी जानते हो और ऐड करना भी जानते हो। इतना मान हो जाएगा अल्फा 1 0
अल्फा टू, अल्फा टू, अल्फा टू, टू अल्फा थ्री, अल्फा थ्री, थ्री अल्फा थ्री इज इक्वल टू 0। ऐड करोगे तो कितना आएगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस टू अल्फा थ्री, पहला अवयव। दूसरा अवयव अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री। तीसरा अवयव 0 प्लस अल्फा टू प्लस थ्री अल्फा थ्री इज इक्वल टू 0। तीन समीकरण यहाँ से प्राप्त होंगे। देख लीजिए आर के सभी अवयव शून्य है या नहीं। ठीक, करो, नोट करो। ये तीन समीकरण प्राप्त होंगे यहाँ से, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस टू अल्फा थ्री इज इक्वल टू 0, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री इज इक्वल टू 0, अल्फा टू प्लस थ्री अल्फा थ्री इज इक्वल टू 0। समीकरण एक, दो और तीन, और इनको आप इसी प्रकार से हल कीजिए, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री का मान ज्ञात कर लोगे। समीकरण एक व दो से समीकरण एक ले लिया, दो ले लिया। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, देखो कि दो पद सेम है, तो यदि एक माइनस दो करते हो, अल्फा वन से अल्फा वन कैंसिल और अल्फा टू से अल्फा टू कैंसिल। टू अल्फा थ्री माइनस अल्फा थ्री, अल्फा थ्री इज इक्वल टू 0। एक मान तो आ गया 0। अब अल्फा थ्री कौन से में रखोगे, इसमें रख देंगे समीकरण तीन से। अल्फा टू प्लस थ्री, अल्फा थ्री का मान 0, तो यहां से अल्फा टू का भी मान 0। अब चाहे समीकरण एक ले लो चाहे समीकरण दो ले लो, ये समीकरण एक है। अल्फा टू का भी मान 0, अल्फा थ्री का भी मान 0, सारे मान 0। अल्फा वन का भी मान 0, अल्फा वन 0, अल्फा टू 0, अल्फा थ्री भी 0। समीकरण वो आपके पास है ही। इसका मतलब तो सदिश दिए गए v1 v2 v3 वो क्या है, एक घात संबंध। ठीक, लिख लो इसको।
तो आपने आर में तीन अवयव दिए थे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, तीन अवयव V3 आर के V1 V2 V3। ये कंडीशन आपने लेनी है, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 इज इक्वल टू 0। लेकिन जब भी आपको जो आपके सदिश है वो एक घात स्वतंत्र या आश्रित दिखानी है तो इस समीकरण को आपको लेना है और जो दोनों में डिफरेंस करें कि एफ के सभी अवयव शून्य होने चाहिए और एफ या आर आपको जो भी दिया गया है उसके सभी अवयव शून्य नहीं होने चाहिए। जो मेन डिफरेंस है उसका मान आपको ज्ञात करना है। ऐसा नहीं कि जो ये समीकरण है इसका भी मान ज्ञात करना है। और अगर ये V1 V2 V3 है उनके मान आप अगर ज्ञात करते हो और ये मान यहाँ पे रखते हो तो ये समीकरण को संतुष्टि तो होगी, ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। इस समीकरण को आपको लेके चलना है, ये तीनों मान 0 तो किसी कंडीशन आ गई, एक घात स्वतंत्र कंडीशन आ गई, ठीक है। तो आप इसके और भी एग्जाम्पल करने की कोशिश करना जो एक घात आश्रित और एक घात स्वतंत्र पर डिपेंड है। ओके, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अभी देखो एक क्वेश्चन है V1 V2 V3, ये एलिमेंट है V3 F के, V3 F को सदिश समझती है। V1 का मान है 1 1 माइनस 1, V2 का मान है 2 माइनस 3 5, V3 का मान है माइनस 2 1 4। ओके, आपको तीन अवयव यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आप जो भी लो, ठीक है। कंडीशन क्या हो जाएगी, अल्फा V1 बीटा V2 गामा V3 इज इक्वल टू 0। इसको आपको लेके चलना है और अल्फा बीटा गामा के मान आपको ज्ञात करने हैं। अगर ये तीनों 0 है तो सदिश एक घात स्वतंत्र हो जाएंगे, एक घात आश्रित। तो ये आपको पता लगाना है कि तीनों सदिश एक घात आश्रित है या एक घात स्वतंत्र। और उम्मीद है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो इसको तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इसको करना, छोड़ना मत, ये आपके समझ में आना चाहिए, सिंपल सी बात ये है देखो। ओके, तो आप इसको पूरा कर लेना। अब इसके बाद जो अपनी कुछ ये थ्योरम है, यहाँ पे एक घात स्वतंत्र और एक घात आश्रित है, जैसे एक थ्योरम तो अभी हुई है, 2-3 थ्योरम और है। इसके बाद केवल एक टॉपिक और बचेगा इस यूनिट में अपना, और ये यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी कोशिश करेंगे कि ये यूनिट पूरी हो जाए। ओके, एग्जाम्पल आप इसको कर लेना। अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।